नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश कुमार। फ्यूचर फंड के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपने थंबनेल सही पढ़ा है, शेयर मार्केट के ऊपर पूरा ज्ञान आपको यहां पे मिलेगा। तो ये वीडियो बेसिकली 3 टाइप के लोगों के लिए है, बिगनर्स, मिडलर्स और स्ट्रगलर्स। बिगनर्स मतलब कि जो पहली बार शेयर मार्केट में एंट्री करने की सोच रहे हैं शेयर मार्केट में, तो ये वीडियो उनको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। मिडलर्स जो शेयर मार्केट में पहले से ही खेल रहे हैं, जिनको 1 साल 2 साल हो चुका है, इवन 3 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये उनके लिए। स्ट्रगलर मतलब कि काफ़ी टाइम हो गया शेयर मार्केट में, लेकिन शेयर मार्केट की कैलकुलेशन को नहीं समझ पाए हैं, तो ये उनको हेल्प करेगा समझने के लिए। 6 पॉइंट के ऊपर मैंने पूरा शेयर मार्केट का कैलकुलेशन, आपको पूरा शेयर मार्केट का एक फंडा समझा दिया कि कैसे काम करता है। तो 6 पॉइंट है आपके पास। अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट, यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट को समझेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। दूसरा है स्टॉक ब्रोकर। स्टॉक ब्रोकर का इसमें क्या रोल रहता है शेयर मार्केट में, हमारे और शेयर मार्केट के बीच में स्टॉक ब्रोकर का क्या रोल है, ये आप समझेंगे। तीसरा आप समझेंगे अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस कैसे काम करता है। चौथा है स्टॉक मार्केट की टाइमिंग। स्टॉक मार्केट की टाइमिंग के बारे में कि कब ओपन होती है और क्या कैलकुलेशन, किस कैलकुलेशन बेस पे ओपन होती है, कब क्लोज होती है और कौन सा टाइम हमारे लिए सूट करेगा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। 5वां पॉइंट है डे फंडा इन स्टॉक मार्केट। डे फंडा स्टॉक मार्केट में क्या है, कौन से डे में हमें शेयर को खरीदना चाहिए और कौन से डे में सेल करना चाहिए, ये भी आप इस वीडियो में समझ जाएंगे। और छठा पॉइंट है मुहूर्त ट्रेडिंग। स्पेसिफिक टाइम होता है, पूरा इंडिया में ऑलमोस्ट छुट्टी होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर आवर के लिए शेयर मार्केट को ओपन किया जाता है, उसे मुहूर्त ट्रेडिंग कहते हैं। ये आप समझेंगे, सारा आप समझेंगे इस पूरे वीडियो में। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पूरे वीडियो देखने के बाद ही आपको अच्छे से समझ आएगा कि शेयर मार्केट हमारे लिए है कि नहीं है, या हम घुसते हैं तो हमें किस तरीके से शेयर मार्केट में खेलना चाहिए, क्या प्रोसेस होता है शेयर मार्केट का, पूरा आपको इस वीडियो में समझ आएगा। जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो समझते हैं स्टॉक मार्केट को। पहले स्टॉक मार्केट के पहले आपको पैटर्न बता देता हूँ। 4 तरीके के पैटर्न्स पे स्टॉक मार्केट पूरा रन करता है। 4 पैटर्न कौन कौन से स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके नीचे आते हैं एनएससी और बीएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। उसके नीचे एनएससी और बीएससी का अपना एक अकाउंट है, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जो इनको मैनेज करते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे आपको इनका क्या रोल रहता है। और एनएससी और बीएससी के नीचे आते हैं स्टॉक ब्रोकर जो रजिस्टर्ड रहते हैं एनएससी और बीएससी में। उसके नीचे आता है ट्रेडर। स्टॉक ब्रोकर के नीचे आते हैं ट्रेडर्स यानी कि आप और हम। अंडरस्टैंडिंग द स्टॉक मार्केट में आपको समझना होगा 2 तरीके की कैटेगरी आती है, प्राइमरी स्टॉक मार्केट और सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। प्राइमरी स्टॉक मार्केट बेसिकली कॉर्पोरेट्स के लिए होती है, कंपनीज के लिए होती है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती है, जो लिस्टेड होती है, उसमें अपने आप को लिस्टेड कराती हैं, आईपीओ लॉन्च करती हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है प्राइमरी स्टॉक मार्केट में। तो बेसिकली शेयर मार्केट में शेयर का बाइंग सेलिंग होता कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी ने क्या किया, 745 रुपीज़ में आईपीओ लेके आ गया, यानी कि पर शेयर के हिसाब से उसने अपना प्राइस डिसाइड कर लिया कि 745 में हम लेके आ रहे हैं। तो 745 में उसने मार्केट में डाला, लोगों ने जम के उसको खरीदा कि इनिशियल आईपीओ है, ये आईपीओ मोस्ट ऑफली रेट बढ़ी जाते हैं आईपीओ के, तो आपने उसको परचेज किया, कंपनी ने अपना झोला उठाया, अब यह कंपनी बाहर हो गई। अब यहाँ पे कंपनी पूरी तरह बाहर हो चुकी है, कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। अब जो कंपनी ने शेयर डाल दिए, अब बाइंग और ट्रेडिंग जो चलती है वो आपके आपस के बीच में चलती है। आपने 745 में खरीदा, आप रेट डाल देते हैं कि मेरे को अब ये 800 रुपये में बेचना है। 800 रुपये में हिट कर दोगे अपने स्टॉक ब्रोकर को, स्टॉक ब्रोकर एनएससी में अप्लाई कर देगा। अब एनएससी वहाँ पे या बीएससी वहाँ पे मैच करेगा उस प्राइस को कि उस प्राइस में कोई खरीदने वाला पर्सन है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि आप जैसे बेच रहे हैं ऐसे कोई खरीदने वाला पर्सन भी है आप ही की तरह। नहीं खरीदने वाला कोई मिला पूरे दिन में तो वो रिजेक्ट हो जाता है। ये आप कोई कंपनी से नहीं खरीद रहे हो, ना कंपनी को बेच रहे हो, ये आप आपस में ट्रेडिंग चल रही होती है। चार्ट के थ्रू आपको समझाता हूँ फंड फ्लो होता कैसे है। देखिए, बायर यानी कि खरीदार, अब खरीदने के लिए उसने क्या किया, पहले ब्रोकर को कॉन्टैक्ट किया, ब्रोकर ने उस डिमांड पे उस शेयर को आगे फॉरवर्ड किया, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में एनएससी और बीएससी को फॉरवर्ड किया। स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, दूसरे ब्रोकर के पास देखेगा सेलर है कोई जो उस रेट पे उतनी क्वांटिटी को खरीदना चाहता है। दूसरा ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज एनएससी बीएससी को डालेगा, एनएससी बीएससी फिर पहले स्टॉक ब्रोकर को दे देगा, स्टॉक ब्रोकर उसको कंफर्म कर देगा और आपको वो शेयर अलॉट हो जाता है। बेसिकली हम आपस में ही सेलिंग और बाइंग कर रहे होता है। यहाँ पे रोल स्टॉक ब्रोकर का है, ट्रेडर्स का है, स्टॉक एक्सचेंजेस का है। सेबी पूरी तरह से इन सारी चीज़ों पे निगरानी रख रहा होता है, आपकी पूरी ट्रेडिंग पे, एनएससी की एक्टिविटीज़ पे और स्टॉक ब्रोकर की सारी एक्टिविटीज़ पे। यहाँ पे हम समझते हैं अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को। स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है इसके थ्रू आप समझिए इसको। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट अपना ओपन करवाना चाहते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। डायरेक्टली आप स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट कर सकते हैं, फ्रेंचाइज पार्टनर से मिल सकते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर वहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, वो आपका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, बेसिकली क्या होता है, ट्रेड करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। पहले क्या होता था कि आप मैन्युअली फॉर्म फिल करके देते थे जिसमें आपको शेयर अलॉट होता था, आपके घर पे पोस्ट के थ्रू उस शेयर का एक पेपर बन के आ जाता था। लेकिन अब आज की डेट में सारा डिजिटल हो चुका है। डिजिटल में क्या है कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म स्टॉक ब्रोकर आपको देता है। प्लेटफॉर्म ऐप या वेब के थ्रू आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया है स्टॉक ब्रोकर ने, उसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप जब शेयर खरीदते हैं तो उसको कहीं ना कहीं होल्ड किया जाता है। तो आप कोई भी डिलीवरी लेते हो, डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे और डिलीवरी 2 कैटेगरी होती है, आगे
वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो कोई भी डिलीवरी लेते हो उसको कहीं होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अब पेपर की फॉर्म में तो शेयर्स आते नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेके डीमैट अकाउंट में उसको रखना पड़ता है। डीमैट अकाउंट अभी पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि CDSL और NSDL मैनेज करते हैं आपके डीमैट्स अकाउंट को। तो डीमैट अकाउंट आपका बेसिकली उसमें ओपन किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक ब्रोकर अपना प्लेटफॉर्म आपको देता है डिजिटली यूज करने का, उसका वो चार्ज करता है। स्टॉक ब्रोकर आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट ओपन करेगा। उसके बाद वहां से चालू होता है गेम शेयर खरीदने बेचने का। तो इसको ऐसे समझते हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई आप शेयर खरीदते हैं और उसको डिलीवरी ऑप्शन में लेते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे दो ऑप्शन होते हैं इसमें। इंट्राडे होता है कि हमने आज शेयर खरीदा, यानी कि सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट ओपन होती है। टाइमिंग के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा पूरा टाइम शेड्यूल इसमें, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक आप ट्रेडिंग करते हैं। उस दौरान आप जो भी शेयर खरीदते हैं और उसी बीच में बेचना चाहते हैं तो उसको इंट्राडे कैटेगरी बोलते हैं। यानी कि आज आपने खरीदा, आज ही 3:30 बजे तक या 3:30 बजे से पहले उसको बेच दिया, तो इंट्राडे में आ जाता है। आपने आज शेयर खरीदा, उसको आप 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, इवन 10 साल बाद अगर आप बेचते हैं, वो डिलीवरी कैटेगरी में आता है। यानी कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, आज नहीं बेच रहे, वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आ जाता है। आपने सपोज डिलीवरी कैटेगरी में शेयर परचेज किया, डिलीवरी के लिए वो होल्डिंग होती है। होल्डिंग कहाँ पे जाएगी, अब मैंने जैसा बताया आपको कि मैनुअली अब कोई पेपर बन के नहीं आएगा, डीमैट अकाउंट में वो चला जाएगा। डीमैट अकाउंट में जाने के लिए 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता है। डीमैट अकाउंट में जब आपके पास जाएगा तो डीमैट अकाउंट में उसकी पूरी डिटेल होगी कि कौन सी कंपनी के शेयर आपने कितने प्राइस पे परचेज किए हैं, कितने की होल्डिंग आपने करी और कितना प्राइस उसका अभी करंट में चल रहा है। ये सब जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, डीमैट अकाउंट को यूज़ करते हैं, इस सब के लिए ब्रोकर्स आपसे चार्जेस लेते हैं, जिसे ब्रोकरेज कहा जाता है। सबसे बड़ा पॉइंट है कि हम किस शेयर को चूज करें और कितने प्राइस पे उसको खरीदा जाए। यहाँ पे आपको कंपनी की वैल्यूएशन पता लगानी पड़ेगी, कंपनी की कॉस्टिंग क्या है, कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है या इस लेवल की कंपनी है कि नहीं। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली एक SBI कार्ड ने अपना IPO लॉन्च किया। SBI कार्ड ने जब IPO लॉन्च किया, शेयर मार्केट उस टाइम पे क्रैशिंग पे था। SBI कार्ड ने डेट तो पहले ही अनाउंस कर दी थी, लेकिन जो टाइमिंग थी उसकी, उस टाइमिंग के हिसाब से जो प्राइस रेंज थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। ये मैं पहले ही अपने इन्वेस्टर को पहले ही बता चुका था। अब आप देख रहे होंगे SBI शेयर ऑलमोस्ट अराउंड 500-550 की रेंज में आ चुका है। अब स्टॉक मार्केट में प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है, कैसे ये ऊपर नीचे होता है, क्यों ऊपर नीचे होता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। 100 रुपये का आपने पेन खरीदा, आपने अपने ऑफिस कलीग में अपने स्टाफ को दिखाया ये पेन है। आपके एक फ्रेंड को वो पेन बहुत अच्छा लगा, उसने आपको ऑफर किया कि मैं 150 रुपये में इस पेन को खरीदता हूँ, मुझे आप दे दो 150 रुपये में। तो जब 150 रुपये का पेन आपको ऑफर किया गया, इसका मतलब उस पेन की वैल्यू वहाँ पे हो गई 150 रुपये। आप लाए 100 रुपये में, क्योंकि डिमांड 150 की आ गई है, तो इस पेन की अब 150 रुपये वैल्यू हो गई है। नेक्स्ट डे आपको 2-3 कलीग और मिलते हैं और वो ऑफर करते हैं कि ये पेन मुझे 200 रुपये में दे दो, ये पेन मुझे 300 रुपये में दे दो, और एक ने ऑफर कर दिया आपको ये पेन मुझे आप 400 रुपये में दे दो। तो अब उस पेन का जो वर्थ होगी वो होगी 400, क्योंकि लास्ट प्राइस उसका 400 लग चुका है। यस, अब वो 100 रुपये का पेन आपके लिए 400 रुपये का हो चुका है। वहाँ पे आपकी चॉइस आती है कि आप उसको 400 रुपये में बेचें या ना बेचें। तो आप वहाँ पे फिर से रिजेक्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि और अच्छा प्राइस मिल सकता है, वाकई में ये पेन ट्रेंड कर रहा है। तो पेन पॉपुलर होने लगता है आपके कलीग में, और सबको पता लग जाता है कि आपको एक ऐसा पेन लाए हैं जो लोग 300-400 रुपये में खरीदने को तैयार है। तो कोई एक और पर्सन आता है, एक और कलीग आते हैं, आपको बोलते हैं मेरे को 500 रुपये में दे दो, यानी कि अब आपके पेन की वर्थ हो गई 500 रुपये। तो वहाँ पे आप फिर से रिजेक्ट कर देते हैं, आप सोचते हैं शायद और अच्छा प्राइस मिल जाए। उसके अगले दिन क्या होता है कि आपके 2-3 कलीग्स और आते हैं और वो उसी टाइप का पेन आपको शो कर देगी, ऐसा पेन हम मार्केट से लेके आ चुके हैं। यानी कि अब आपके पेन की जो वैल्यूएशन थी, जो वैल्यूएशन बढ़ रही थी, जो वैल्यू बढ़ रही थी, अब वो उस तरीके की वैल्यू नहीं रही है। तो एक पर्सन आता है, वो आपसे बोलता है अब ये पेन आप मुझे सेल कर दो, मैं आपको 50 रुपीज़ पे करूँगा। तो वहाँ पे आपके पेन की जो वैल्यू हो गई अब 50 रुपीज़ हो गई, क्योंकि उसकी बिड 50 रुपीज़ की लग चुकी है। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। हाँ, इसको छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको रखना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई का। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है और सप्लाई कम रहती है तो उस पर प्राइस डेफिनेटली बढ़ जाता है हर चीज़ का, चाहे वो शेयर हो चाहे कुछ भी हो, उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो यहाँ डिमांड सप्लाई का कैलकुलेशन लगता है, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है, तो वहाँ प्राइस कम हो जाता है। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे अभी रिसेंटली सैनिटाइज़र का इशू हुआ, मार्च में लॉकडाउन होने से पहले सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ने लगी थी। तो सैनिटाइज़र जो आपको 35-40 रुपीज़ में मिलता था, वो आपको 150-200 रुपये में मिलना शुरू हो गया, यानी कि उसकी डिमांड ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी। सैनिटाइज़र मार्केट से खत्म हो गए थे, तो प्राइस उसका हाइक हो गया था। अब उसके कुछ महीने के बाद सैनिटाइज़र का कुछ लोगों ने बिजनेस शुरू कर लिया, कई लोगों ने इसकी अलग से फैक्ट्री डाल दी, अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सैनिटाइज़र बनाने लग गए। तो सैनिटाइज़र पे वहाँ पे क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई। अब डिमांड उसी लेवल पे, लेकिन सप्लाई को उससे ज़्यादा बढ़ा दिया गया। तो वहाँ पे सैनिटाइज़र का रेट अब इक्वली आ चुका है। इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। पूरा शेयर मार्केट जो काम करता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। जो इसका रेट, जो प्राइसिंग जो काम करता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता है। आई होप कि आपको प्राइसिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। शेयर मार्केट में 2 तरीके के और एक्सचेंजेस हैं जो आप जिससे आप
आप और भी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, आप शेयर मार्केट में सिर्फ शेयर्स में नहीं खेल सकते, आप शेयर मार्केट में गोल्ड भी परचेज कर सकते हैं, आप क्रूड ऑयल भी परचेज कर सकते हैं। 2 तरीके के एक्सचेंजेस और काम करते हैं, MCX और NCDEX। फॉरेन एक्सचेंज, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इस तरीके की चीज़ें परचेज करने के लिए MCX और NCDEX आपको अलाउ करते हैं कि आप परचेज कर सकें। शेयर्स के अलावा भी ये सब चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, जब आप अकाउंट ओपन कराएं तो वहाँ पे आपको कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी। अकाउंट ओपन करते वक्त कमोडिटी और करेंसी भी आपको चूज़ करना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा आपको कि कमोडिटी और करेंसी भी आपको चाहिए। जी हाँ, ये अलग से आपको चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज आप सिर्फ NSE और BSE में ही शेयर को सेल परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस काम करता है। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको क्या करना है मैंने बता दिया आपको। पहले आपको स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाना है। स्टॉक ब्रोकर्स आपका NSE या BSE में किसी एक जगह पे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेगा, वहाँ से आप डायरेक्टली शेयर्स को सेल और परचेज कर सकते हैं। 2 टाइप के ब्रोकर्स होते हैं, एक रेगुलर ब्रोकर्स और एक डिस्काउंट ब्रोकर्स। रेगुलर ब्रोकर में कौन आते हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेयर खान हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, इडलवाइज हो गया, इस तरीके के ये है जो फुल सर्विस ब्रोकर्स में आते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर में जैसे आपका ज़ेरोधा हो गया, अप स्टॉक हो गया, प्रो स्टॉक हो गया, 5 पैसा हो गया, ये इस तरीके से डिस्काउंट ब्रोकर्स है जो ऑनलाइन ही डील करते हैं। इनका फिजिकली ऑफिस मूवमेंट बहुत कम है, मतलब आप इनकी ब्रांचों में बहुत कम मूव कर पाएंगे। कोई दिक्कत होगी ब्रांचों में जाना नहीं, आपको सिर्फ कस्टमर केयर के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा। इनकी ब्रांचेज होती है अपनी अपनी हर सिटीज़ में अलग अलग तरीके की, तो आप इनकी ब्रांचेज में जा सकते हैं। मैं आपको इसमें कंपैरिजन भी बता देता हूँ कि अकाउंट ओपनिंग में कंपैरिजन क्या है। मतलब आपके हिसाब से तो हम तो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर ये सब क्या है, इनके चार्जेस का डिफरेंसेस होता है। मैं कंपैरिजन ले लेता हूँ, जैसे शेयर खान को उठा लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं उठा लेता हूँ ज़ेरोधा को। इनका कंपैरिजन देखते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन है इसमें आपको कंपैरिजन दिख रहा होगा। फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर मैंने 2 एग्जांपल है, जिसमें शेयर खान रखा है और डिस्काउंटेड ब्रोकर में मैंने आपको रखा है ज़ेरोधा। शेयर खान के सपोर्टेड एक्सचेंजेस हैं BSE, NSE, MCX, और ज़ेरोधा के सपोर्टेड एक्सचेंजेस हैं BSE, NSE, MCX और NCDEX। शेयर खान का इनकॉर्पोरेशन ईयर है 2000 और ज़ेरोधा का इनकॉर्पोरेशन ईयर है 2010। बेसिकली शेयर खान BNP पारिवास करके एक बैंक है, शेयर खान उसी का एक पार्ट है। नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात कर ले तो शेयर खान की नंबर ऑफ ब्रांचेस आज की डेट में 153 है। ज़ेरोधा की अभी तक जो ब्रांचेस हैं वो 22 है। चार्जेस और AMC पे आ जाते हैं। यहाँ पे शेयर खान में ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का कोई चार्ज नहीं है। ज़ेरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग का 200 रुपये का चार्ज है। अगर आप ऑफलाइन पे ओपन करना चाहते हैं तो वो 300 रुपये का चार्ज है ज़ेरोधा में। ट्रेडिंग अकाउंट AMC चार्ज शेयर खान में 0 है और ये ज़ेरोधा में भी 0 है। डीमैट अकाउंट ओपनिंग चार्ज शेयर खान में 0 है, ज़ेरोधा में भी 0 है। डीमैट अकाउंट AMC चार्ज शेयर खान में 400 रुपये है और ज़ेरोधा में 300 रुपये है। ये GST को हटा के है। ब्रोकरेज का तीसरा कंपैरिजन ले लेते हैं। अब मैंने आपको बताया था इंट्राडे और डिलीवरी के बारे में, तो इक्विटी हम यहाँ पे शेयर को ही बोलेंगे। बेसिकली हम उसको हमारी लैंग्वेज में इक्विटी कहते हैं, और आपको भी अब खेलना चाहते हो तो आप उसको इक्विटी ही वर्ड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इक्विटी में की डिलीवरी में, यानी कि आज आप शेयर खरीद रहे हैं और बेचेंगे उसको 1-2 दिन या 10 साल बाद, तो उस केस में शेयर खान जो मैक्सिमम चार्ज ले रहा है वो 0.50% ले रहा है आपसे। ज़ेरोधा वहाँ पे फ्री कर रहा है, यानी कि डिलीवरी ज़ेरोधा आपको फ्री दे रहा है। इक्विटी इंट्राडे यानी कि आज खरीदा आज ही बेचा, तो शेयर खान वहाँ पे 0.10% तक चार्जेस लेता है। लेकिन यहाँ पे ज़ेरोधा आपसे 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लेता है, या फिर 0.03% लेता है, जो भी लोअर हो। इक्विटी ऑप्शन में शेयर खान आपसे 50 रुपये पर लॉट लेता है और ज़ेरोधा आपसे 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर या फिर 0.03%, जो भी लोअर हो इन दोनों में। इन सारी चीज़ों में, नीचे की सारी चीज़ों में ज़ेरोधा का सेम चार्जेस है। शेयर खान का अलग। करेंसी फीचर्स में 0.10% लेता है, करेंसी ऑप्शन में 30 रुपये पर लॉट लेता है। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का पार्ट है F&O का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी इक्विटी ऑप्शन या इक्विटी फ्यूचर क्या है ये वर्ड, लेकिन आपके लिए जो काम होगा इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसी से खेलेंगे। इंडिया में टोटल स्टॉक ब्रोकर्स हैं 4600, लगभग 4700 ब्रोकर्स है। उसमें से चूज़ आपको करना है। छोटे मोटे ब्रोकर्स पे आप मत जाइएगा, आपको बड़े ब्रोकर्स को ही चूज़ करना है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि छोटे मोटे ब्रोकर्स कई बार डिफॉल्टेड कैटेगरीज में आ जाते हैं तो बंद हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसका एग्जाम्पल भी देखने को मिला है, जैसे वी राइज सिक्योरिटीज, सीनेट फाइनेंस, NBMA वेल्थ, फेयर वेल्थ, तो ये सब डिफॉल्टेड हो चुकी हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपको बड़ी कंपनी चूज़ करनी पड़ेगी ताकि आगे तक आप इसको ईजिली यूज़ कर सकें। छोटी कंपनियाँ में कई बार ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैंने आपको 4500-5000 के करीब ब्रोकर्स हैं, उसमें से चूज़ करना है। तो बड़ी ब्रांड मैंने आपको यहाँ बता दी थी, इन बड़ी ब्रांड में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का एक पर्टिकुलर टाइमिंग है, टाइमिंग स्लॉट बना हुआ है, तो वो बेसिकली स्टार्ट होता है 9 बजे से लेके 4 बजे तक। लेकिन जनरल ट्रेडिंग यानी कि जो मैंने बताया आपको सेकेंडरी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए 9:15 से 9:15 बजे से लेके 3:30 तक का ही वो टाइम है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि टाइमिंग का स्लॉट काम कैसे करता है। बेसिकली स्टॉक मार्केट में जो टाइमिंग है वो ट्रेडिंग के लिए 9:15 to 3:30 तक का टाइमिंग है। 9:15 बजे से 9:30 बजे तक ही हम ट्रेडिंग कर सकते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, और मंडे टू फ्राइडे ये ओपन
ओपन रहता है, सैटरडे संडे बंद रहता है हमारा स्टॉक मार्केट। वो टाइमिंग का भी थोड़ा सा स्लॉट है कि वैसे मार्केट 9 बजे ही ओपन हो जाता है। ब्रेक इवन करके बताता हूँ, 3 तरीके के स्लॉट्स में। तो टाइमिंग का जो स्लॉट है वह स्क्रीन पे आप देख रहे हो, 3 तरीके की कैटेगरी है टाइमिंग की। एक प्री ओपनिंग सेशन होता है जो 9 बजे से लेकर 9:15 बजे तक चलता है। दूसरा नॉर्मल सेशन होता है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, 9:15 बजे से 3:30 बजे का वो सेशन होता है। तीसरा जो सेशन आप देख रहे हैं वो है क्लोजिंग सेशन, यानी कि 3:30 to 4 PM। प्री ओपनिंग सेशन में बेसिकली क्या होता है, यानी कि 9 बजे से लेकर 9:15 तक क्या होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, यानी कि प्राइस डिसाइड किया जाता है उस टाइम पे। 9:15 पे स्टार्ट होता है हमारा सेकंड यानी कि नॉर्मल सेशन। नॉर्मल सेशन हमारा चलता है 3:30 बजे तक। 3:30 बजे तक हम अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसी में आप इंट्राडे भी खेल सकते हो कि आज आपने खरीदा, आज ही की डेट में बेच दिया। आपने कोई शेयर खरीदा है, उसको आपको इंट्राडे में खेलना है तो 3:30 बजे या उससे पहले आपको सेल करना पड़ेगा, तभी वो इंट्राडे कैटेगरी में आएगा। उसके बाद होता है पोस्ट क्लोजिंग सेशन, यानी कि 3:30 to लेके 4 PM तक हमारा पोस्ट क्लोजिंग सेशन चलता है। तो ये तो पर्टिकुलर हर डेज की टाइमिंग हो गई, यानी कि डेली मंडे टू फ्राइडे की टाइमिंग हो गई। अब यहाँ पे एक टाइमिंग और आपको बताना चाहूँगा जो कि बोनस टाइमिंग होती है, मुहूर्त ट्रेडिंग। दिवाली के टाइम पे स्टॉक मार्केट को बंद रखा जाता है, उस टाइम पे सब सेलिब्रेशन में लगे होते हैं तो स्टॉक मार्केट भी उस दिन बंद रहता है। लेकिन एक पर्टिकुलर आवर के लिए उस टाइम पे शेयर मार्केट को खोला जाता है। वो टाइम होता है 5:30 PM to 6:40 PM। जी हाँ, 5:30 बजे से लेकर 6:40 तक उस दौरान शेयर मार्केट को ओपन किया जाता है। उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, उसको मुहूर्त ट्रेडिंग कहा जाता है। मंडे टू फ्राइडे हर वीकली शेयर मार्केट हमारा ओपन होता है। मंडे ओपन होता है, फ्राइडे क्लोजिंग सेशन होता है। तो उस डेज में भी डेज के कुछ फंडे होते हैं, वो भी आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि मंडे ओपनिंग डे है और फ्राइडे क्लोजिंग डे है, तो उन दोनों डेज में, इस पर्टिकुलर वीक में उन दोनों डेज में, मंडे और फ्राइडे को बहुत मूवमेंट होती है शेयर मार्केट में। अगर कैलकुलेशन के बेस पे देखा जाए और हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो मंडे शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए बेस्ट दिन माना जाता है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बहुत डाउन रहती है या नेगेटिव वे में ओपन होती है। फ्राइडे को डिमांड थोड़ी सी बड़ी होती है, तो इसलिए वहाँ पे सेल करने का टाइम बहुत अच्छा है फ्राइडे को। तो मंडे को आपका शेयर परचेज करने का और फ्राइडे को आपका शेयर सेल करने का, ये 2 इंपॉर्टेंट डे आपको ध्यान में रखने होंगे ट्रेडिंग करते वक्त। सबके अलावा एक और ऑप्शन होता है जो अभी मैंने ब्रोकरेज और AMC चार्जेस के स्लैब में आपको बताया था कि मैं आगे बताऊंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन का। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन होता क्या है, बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन हम जैसे अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं सट्टा या जुआ जो हम खेलते हैं, उस टाइप का एक होता है। हम उसमें पहले ही डिसाइड करते हैं कि इस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस इतना चला जाएगा। जी हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हम ये डिसाइड करते हैं कि इस शेयर का प्राइस इतना चला जाएगा और इस शेयर का इतना प्राइस गिर जाएगा। वहाँ हम पहले से एक बिड लगा के जाते हैं और वो बिड अगर सेट बैठ जाती है तो हमारा वहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। और इस सट्टा और जुआ या जो भी हम इसको बोल दें, इस फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो थर्सडे को फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत तगड़ी गेम चलती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अभी आप इन सब चीज़ों में मत पड़िएगा, बहुत आगे की गेम है ये, प्रो लेवल की गेम है। जब आप अच्छे से इसमें पूरी तरह घुस जाएंगे तब आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेलना है। अभी आप नॉर्मली ट्रेडिंग कीजिए, अभी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में मत पड़िएगा। जिन कैटेगरी के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ तो उन कैटेगरी के लिए अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में पढ़ना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये सब हो गया शेयर मार्केट का तामझाम, शेयर मार्केट की कैलकुलेशन, शेयर मार्केट की टाइमिंग, शेयर मार्केट का डे। आई होप कि आपको शेयर मार्केट के बारे में समझ आया होगा, कुछ चीज़ें समझ आई होंगी, कुछ चीज़ें सर के ऊपर से निकल गई होंगी। जी हाँ, शेयर मार्केट बहुत बड़ा टॉपिक है। शेयर मार्केट के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, अभी तो मैंने आपको कमोडिटीज़ में ज़्यादा बात ही नहीं करी, करेंसी के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करी, फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा बात नहीं करी, इन सब के ऊपर भी बहुत लंबा टॉपिक है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि जब इतना ही भैया तामझाम पालना है, हम म्यूचुअल फंड में पैसा क्यों ना डालें, वो भी तो शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में तो हम खुद ट्रेडिंग करते हैं, हम खुद एनालाइज करते हैं कि कौन से शेयर को खरीदना है, कौन से शेयर को बेचना है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि हम किसी को पैसा दे देते हैं, MC को, का फंड मैनेजर शेयर को कुछ परसेंटेज चार्ज काट के हमारे बिहाफ पे शेयर मार्केट में खेलता है। तो वहाँ पे एक वो हमारी हेडेक कम हो जाती है। आप ज़्यादा हेडेक नहीं लेना चाहते, ज़्यादा पैनिक नहीं रखना चाहते अपने आप पे, तो आप म्यूचुअल फंड में के लिए, वो भी एक तरीके का शेयर मार्केट है पर इनडायरेक्ट वे है। म्यूचुअल फंड के ऊपर मैं एक वीडियो स्पेसिफिक दे चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बेसिक के ऊपर, वो बेसिक है म्यूचुअल फंड का, उसमें मैंने आपको समझाया कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। उस वीडियो को देख के आप म्यूचुअल फंड के बारे में भी समझ जाएंगे। यहाँ पे आपको खुद दिमाग लगाना है, खुद उस दौरान में ट्रेडिंग करनी है। हो सकता है कई बार आप टाइम ही नहीं दे पाओगे तो आपके हाथ से अच्छी डील निकल जाएगी, अच्छे शेयर आप बाय करने से रह जाओगे या अपने शेयर को बेचने से रह जाओगे इस दौरान। तो यहाँ पे ये चलता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, एक सिनेरियो बन जाता है, उस सिनेरियो के हिसाब से वो उनकी हेडेक हो जाती है। हम सिर्फ पेमेंट करते हैं, हमारे अकाउंट से पेमेंट डेबिट होगी, हमें NAV बेस पे हमारी वैल्यूएशन पता लगती रहेगी। म्यूचुअल फंड में हमारी हेडेक कम हो जाती है। शेयर मार्केट में आना है तो थोड़ा सा माइंड को शार्प बना के आपको आना पड़ेगा, थोड़ा माइंड को क्लियर बना के आना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।